हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य भी बोलते हैं। इसका रूल फर्स्ट होगा, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। सेकंड, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में हम एस या ईएस नहीं लगाते। इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या हो गया? राम एक वचन है या बहुवचन? राम एक वचन है, तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे राम, उसके बाद देखते हैं राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। तो क्रिया क्या हो गई हमारी? राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना जो है वो है हमारी क्रिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड। एक वचन है तो हम इसमें एस लगाएंगे, रीड्स द बुक। दूसरा सेंटेंस है तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। तुम विद्यालय जाते हो, तुम बहुवचन हो गया, तो इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में एस या ईएस। एक वचन होता तो एस या ईएस लगाते, लेकिन बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य क्रिया क्या है हमारी? ये जाना, गो टू स्कूल। तीसरा सेंटेंस है हम खाना खाते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हमारा है वी, हम खाना खाते हैं, तो हम हमारा हो गया बहुवचन, तो बहुवचन में हम एस या ईएस नहीं लगाते, तो हम लिखेंगे खाना। वर्ब हमारी क्या हो गई? क्रिया खाना, ईट द फूड। अब हम ये फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, तो यहाँ पे लिखेंगे ही क्रिकेट खेलता है। वह जो है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। तो उसके बाद आएगी मेन वर्ब क्या हो गई हमारी? खेलना, मतलब प्ले, और एक वचन है तो हम इसमें लगाएंगे एस, प्ले द क्रिकेट। उसके बाद है गीता खाना पकाती है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है? गीता। उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारे? पकाना। गीता पकाने की होती है कुक, तो गीता एक वचन है तो हम इसमें लगाएंगे एस, कुक्स द फूड। उसके बाद बच्चे तालाब में नहाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? द चिल्ड्रन।
उसके बाद एक वचन होता तो एस या ई एस लगाते, लेकिन बच्चे बहुत सारे हैं तो बहुवचन हो गया, तो इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे नहाना, बाथ इन द पॉन्ड। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है। इसके रूल देख लेते हैं। रूल फर्स्ट है, एकवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। सेकंड है, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नोट लगाते हैं। एक वचन है तो डज नोट लगाएंगे, बहुवचन है तो डू नोट लगाएंगे। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट। अगर एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम निगेटिव सेंटेंस के ये कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम। उसके बाद देखते हैं एक वचन है या बहुवचन। राम है एक वचन, तो एक वचन के साथ हम लगाते हैं डज। राम डज, उसके बाद लगेगा नोट। उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, पढ़ता, तो यहाँ पे लगेगा रीड। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड द बुक। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद देखते हैं एक वचन है बहुवचन। वह एक वचन है तो इसमें हम लगाएंगे डज, ही डज। डज के साथ लगाएंगे नॉट। उसके बाद क्रिया हमारी क्या है, खेलना। खेलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो खेलना हमारे खेलने की क्या होती है, प्ले। खेलने की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले द क्रिकेट। द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है तुम, यू। उसके बाद तुम होता है बहुवचन, तो इसमें लगाएंगे हम डू। नहीं के लिए लगाएंगे डू नॉट। उसके बाद जाना। वर्ब हमारी है जाना। जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो टू स्कूल, विद्यालय। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द चिल्ड्रन, बच्चे। द चिल्ड्रन। उसके बाद लगाएंगे चिल्ड्रन, बच्चे बहुत सारे हैं तो ये बहुवचन हो गया। उसके बाद लगाएंगे डू। नहीं के लिए लगाएंगे नॉट। वर्ब हमारी हो गई नहाना। नहाने की फर्स्ट फॉर्म होती है बाथ। तालाब में, इन द पॉन्ड। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम बाजार नहीं जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है वी, यानी कि हम। उसके बाद हम बहुवचन है तो हम इसमें लगाएंगे डू। नहीं के लिए लगाएंगे नोट। उसके बाद वर्ब हमारी है जाना। जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो टू बाजार, मार्केट।
अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट हो गया, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो हम उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, मतलब शुरू में हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज लिखेंगे। सेकंड है, यदि प्रश्नसूचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। मान लो सेंटेंस किसी प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को ही लिखेंगे। ये फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला होगा हमारा फॉर्मूला फर्स्ट, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा डू या डज, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेकंड है, यदि प्रश्नसूचक शब्द आए तो हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो दिया गया होगा, कब, क्यों, कैसे, जो भी उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद डू या डज, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मोहन विद्यालय जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो जैसे क्या मोहन विद्यालय जाता है, तो इसमें क्या आया है, तो क्या शब्द से शुरू हुए है तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। कर्ता हमारा क्या है, मोहन, तो मोहन है, एक वचन है तो सबसे पहले हम लगाएंगे डज। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है मोहन। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या इसमें वर्ब क्या है, जाना, और जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। उसके बाद हम लगाएंगे विद्यालय जाता है, गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम खाना क्यों खाते हैं। ये देखिए इसमें क्यों प्रश्नसूचक शब्द क्यों आया है। हमारा रूल है, यदि प्रश्नसूचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे क्यों, सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद हम जो है हमारा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ लगाते हैं डू, वाई डू। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट हमारा है हम, वाई डू वी। उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, खाना, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट। खाना क्यों खाते हैं, द फूड। वाई डू वी इट द फूड। नेक्स्ट हो गया, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या शुरू में आया है। रूल है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। तो कर्ता हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, तो वे हो गया बहुवचन, तो हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे डू डज, बहुवचन है तो डू लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट हमारा है दे, क्रिकेट खेलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, क्रिकेट, द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या आया है, तो क्या आया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार
हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम हो गया बहुवचन, तो सबसे यहाँ पे बहुवचन के लिए लगाते हैं डू। डू, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है यू, तुम, डू यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी पढ़ना, वर्ब हमारा क्या है पढ़ना, तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, पुस्तक, द बुक। नेक्स्ट है मैं बाजार कब जाता हूँ। इसमें पर्सन सूचक शब्द आया है, तो सबसे पहले पर्सन सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे कब, व्हेन। आई हमारा हो गया बहुवचन, तो इसके आई के साथ लगाते हैं डू, व्हेन, डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाने की होती है गो टू मार्केट। नेक्स्ट, तुम किताब क्यों लिखते हो। इसमें भी पर्सन सूचक शब्द दिया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तुम है, तो तुम बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे लगेगा डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है तुम, यू। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है इसमें लिखना, लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, किताब, राइट बुक। यदि पर्सन सूचक वाक्य में नहीं भी आए तो फॉर्मूला होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। और क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का फॉर्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे वह अपना काम क्यों नहीं करता है, सबसे पहले पर्सन सूचक शब्द आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद डू या डज, ही है, एक वचन है तो डज लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम डज, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, वाई डज ही। उसके बाद लगाएंगे नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, वाई ये सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है काम करना, ही नोट डू हिज वर्क। दूसरा सेंटेंस है क्या वह विद्यालय नहीं जाता है। क्या शुरू में क्या आया है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा ही एक वचन हो गया, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, डज। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, डज ही। उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा जाना, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, विद्यालय, गो टू स्कूल।